आज के समय में अयोध्या की गलियां जहां चमक रही हैं, वहीं नई नई सड़कें भी बन रही हैं और इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पुराना वैभव अयोध्या का फिर से वापस लौट रहा है। क्योंकि न सिर्फ अयोध्या बल्कि वहां के रेलवे स्टेशन हो और तो और वहां का एयरपोर्ट भी भगवान की आभा की तरह झलकता है। यानी ऐसा लगता है कि मानो भगवान प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से वहीं उतरे हों। तो आज के समय में अयोध्या की इस भव्यता को देखकर करोड़ों भारतीय काफी हर्षित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होना इतना आसान था? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं आसान था। क्योंकि भगवान राम के मंदिर के साथ साथ अयोध्या का विकास होने में लगभग 500 वर्ष लग गए और इन 500 वर्षों की लंबी लड़ाई में अयोध्या ने वो अत्याचार सहा है जिसे शायद ही किसी ने सहा हो। लेकिन हर एक भारतीय के लिए साल 2019 का वो 9 नवंबर का दिन एक ऐसा अद्भुत दिन था जिसको कोई भी भूल नहीं सकता है। क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का वो आदेश दिया गया जिससे कि पूरी अयोध्या की धरती और राम मंदिर फिर से आबाद हो गया। और इसके बाद फिर साल आता है 2020 का और दिन होता है 5 अगस्त का। और ये वो दिन होता है जब प्रभु श्री राम के वापस अपने महल में लौटने की नींव रखी जाती है। यानी इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जाते हैं और जिस धरती पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था वहाँ पर वो मंदिर की नींव रखते हैं। लेकिन आज के समय में अयोध्या के संपूर्ण गौरवशाली इतिहास को हमें जानना होगा कि आखिर किस तरीके से अयोध्या कभी हारी ही नहीं। यानी कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई अयोध्या को खत्म करने की, लेकिन फिर भी अयोध्या अपने जगह से टस से मस नहीं हुई। तो क्या है आखिर अयोध्या का इतिहास? इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर हम कुछ इतिहासकारों के अनुसार बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाता था। और अयोध्या प्राचीन काल से ही मंदिरों के शहर के नाम से मशहूर था और इसके सबूत हमें आज भी देखने को मिलते हैं। यानी हिंदू हो या बौद्ध हो या फिर जैन धर्म हो, इनसे जुड़े सभी मंदिरों के अवशेष आज भी अयोध्या में पाए जाते हैं। तो अगर बात करें अयोध्या की तो ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज जिनका नाम विश्वस्वान, उनके जो पुत्र थे जिनका नाम वैवस्वत मनु था, उन्होंने बसाया था। और तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक चला था। और इसी अयोध्या नगर में दशरथ जी के द्वारा बनाए गए महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। और तो और इसके सबूत महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण में भी मिलता है। और तो और इसके साथ उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि जब प्रभु श्री राम ने जल समाधि ले ली थी तो उसके पश्चात जो अयोध्या की हालत थी वो थोड़ी सी उजड़ने लगी थी। यानी जितने भी अयोध्या वासी थे वो प्रभु श्री राम के समाधि लेने के बाद थोड़े से उदास रहने लगे थे, जिसके कारण उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था। फिर इसके बाद ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का फिर से निर्माण कराया। और फिर इस महल के निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियां इस महल पर राज करती रहीं। और इस पीढ़ी के जो आखिरी राजा रहे उनका नाम था महाराजा बृहदबल। फिर ऐसा कहा जाता है कि कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हो गई थी। और फिर महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या धीरे धीरे उजड़ने लगी, मगर श्री राम का अस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहा। फिर इसके बाद ऐसा उल्लेख मिलता है कि लगभग 100 ईसा वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन गलती से इस स्थान पर आ गए थे। फिर ऐसा कहा जाता है कि वो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। और उस समय वहाँ घना जंगल हुआ करता था। यानी धीरे धीरे अयोध्या जंगल में तब्दील हो रही थी। तब ऐसा कहा जाता है कि उसी समय विक्रमादित्य के साथ कुछ चमत्कार हुआ। यानी उनको ऐसा एहसास होने लगा कि इस भूमि में कुछ न कुछ ऐसा है जो उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तब फिर उन्होंने इस भूमि की खोजबीन करनी प्रारंभ कर दी। तब ऐसा कहा जाता है कि पास में ही कुछ योगी और संतों का समूह था। और जब उन्होंने उन योगियों और महापुरुषों से पूछा कि आखिर ये कौन सा स्थान है जहाँ पर अजीब सी शांति और सुकून मिल रहा है, तब उन योगी और संतों ने उनको ऐसा बताया कि ये वो स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। जिसको सुनकर विक्रमादित्य काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है उन संतों की बातों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उनके निर्देश के अनुसार वहाँ पर एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर और महल जैसे निर्माण कार्य करवाए। यानी इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले लगभग 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। और उस जमाने में इस मंदिर की भव्यता देखने ही बनती थी। यानी इतना सुंदर था यह मंदिर कि लोग दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने आया करते थे। और जब विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई तो उनके
बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की और उन्हीं में से एक शंगु वंश के प्रथम राजा, जिनका नाम पुष्यमित्र शंगु था, उन्होंने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और इसके सबूत पुरातत्व विभाग को भी मिले हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब पुरातत्व विभाग ने अयोध्या की खुदाई की थी तब वहाँ पर उनको एक शिलालेख प्राप्त हुआ था जिसमें पुष्यमित्र को सेनापति कहा गया था और उसमें ऐसा भी लिखा गया था कि उनके द्वारा लगभग 2 अश्वमेध कराए गए थे। यानी जब इस शिलालेख की अच्छे से डिटेलिंग हुई तब ये जाकर हमें जानकारी प्राप्त हुई। इसी तरीके से ऐसा कहा जाता है जब भारत पर गुप्त वंश का शासन चल रहा था तब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो अयोध्या थी वो गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी बनी थी और गुप्त कालीन महाकवि कालिदास ने अपनी लिखी गई एक पुस्तक में अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख भी किया है कि गुप्त शासकों ने भी अयोध्या का कई बार जीर्णोद्धार किया है। इसी तरीके से कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब 600 ईसा वर्ष से भी पूर्व का समय था तब अयोध्या संपूर्ण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, क्योंकि इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में मिली थी। क्योंकि 5वीं शताब्दी तक जो अयोध्या था वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म का भी केंद्र बनने लगा था। यानी बौद्ध धर्म भी धीरे धीरे यहाँ से विकसित होने लगा था। यानी ऐसा कहा जाता है कि चीनी भिक्षु जिनका नाम फाहियान था वो जब यहाँ पर भ्रमण करने आए थे तो उन्होंने ये देखा था कि यहाँ पर कई सारे बौद्ध मठों का निर्माण हो रखा है। और ठीक इसी तरीके से जब 7वीं शताब्दी थी तब चीन के एक यात्री जिनका नाम हेन सांग था वो भी आए थे और उनके अनुसार ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर करीबन 20 बौद्ध मंदिर थे उस जमाने में और लगभग 3000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिससे ये साबित हो जाता है कि जो अयोध्या मंदिर है वो काफी साल पुराना है। ठीक इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब 11वीं शताब्दी आई तब कन्नौज के नरेश जिनका नाम जयचंद था वो भी इस मंदिर में आया था और तब उस मंदिर में उसने सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा मंदिर के बाहर उन्होंने अपना नाम लिखकर शिलालेख रखा था, उसको उखाड़कर उसने अपना नाम उस पर लिखवा दिया था। और फिर ऐसे सबूत मिलते हैं कि जब पानीपत का युद्ध हुआ तो जयचंद का भी अंत हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे भारत पर कई आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ गया था और आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही साथ अयोध्या को भी लूटना शुरू कर दिया था और कई पुजारियों की हत्या कर मूर्ति को तोड़ने का क्रम जारी कर दिया था। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन जब 14वीं शताब्दी धीरे धीरे खत्म होती गई तब हिंदुस्तान पर धीरे धीरे मुगलों का शासन यानी अधिकार हो गया और फिर उसके बाद जैसा कि हम जानते ही हैं मुगलों ने सभी धर्म स्थानों को तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी थी और उसी की जद में राम जन्मभूमि यानी अयोध्या भी आ गई। और ऐसा कहा जाता है कि अंततः साल 1527 से 28 के बीच इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबर ने बाबरी ढांचा इस मंदिर के ऊपर खड़ा कर दिया। और फिर इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर और जहांगीर का शासनकाल आया तब इस मंदिर की छोटी सी भूमि के चौतरे को हिंदुओं को सौंप दिया गया। लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने क्रूर पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ पर भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर कितने सालों तक अयोध्या को अयोध्या साबित करने में लग गए। तो ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या जमीन पर खड़ी की गई प्रभु श्री राम की मंदिर की लड़ाई यानी मंदिर को मंदिर साबित करने में लगभग 100 सालों की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ गई। यानी सुप्रीम कोर्ट की एक लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या को लेकर चल रहे विवाद का फैसला सुनाया गया और तब उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस जिनका नाम रंजन गोगोई है उनकी अगुवाई में बैठी संवैधानिक पीठ ने अपने आदेश में ये कहा कि विवादित जमीन पर हिंदुओं का हक है। और ये फैसला भी यूं ही नहीं ले लिया गया था, क्योंकि जब इस मंदिर पर पुरातात्विक विभाग ने रिसर्च किया तब उनको प्रभु श्री राम से जुड़े कई सारे सबूत मिले जो ये साबित कर देते हैं कि यह स्थान प्रभु श्री राम का ही है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 500 सालों के इतिहास के वो प्रमुख डेट जो प्रभु श्री राम के मंदिर को विवादों में लाकर खड़ा कर देती हैं। यानी साल 1528 से राम मंदिर का विवाद शुरू हो जाता है। यानी वर्ष 1528 में मुगल बादशाह बाबर का सिलासालार यानी जो उसका सेनापति था जिसका नाम मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था और इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर प्राचीन काल में हिंदू मंदिर था
और हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। फिर आता है साल 1853 से 1949 का समय, यानी साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए थे और 1859 में अंग्रेजी शासन काल में विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी गई थी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चौतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई थी। फिर आता है साल 1949 का और ये वही साल होता है जहां से असली विवाद शुरू होता है, यानी 23 दिसंबर साल 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई तो हिंदू पक्ष का यह कहना था कि प्रभु श्री राम वहां प्रकट हो गए हैं, जबकि मुसलमानों ने यह आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप यहाँ पर मूर्तियां रख दी हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि उस समय की यूपी सरकार ने मूर्ति को हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट यानी जो डीएम थे, जिनका नाम के नारायण था, वो दंगों के डर से और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई थी। फिर इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर यहाँ पर ताला लगवा दिया था। फिर आता है साल 1950 का, जब फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई थी और पहली अर्जी में रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई थी और वहीं दूसरे अर्जी में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई थी। और फिर साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल कर दी। फिर आता है साल 1900 जब यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह से मूर्तियों को हटाने की मांग कर दी। फिर आता है साल 1984 का, जब विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। फिर उसके बाद आता है साल 1986 का, जब यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज AKM पांडे ने 1 फरवरी साल 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया था। फिर उसके बाद 6 सितंबर साल 1992 का साल आता है, जब VHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। फिर उसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और उनमें करीबन 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर आता है साल 2010 का, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया था। फिर आता है साल 2011 का, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। फिर ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर 8 मार्च 2019 का समय आता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा भी था। इसके बाद समय बढ़ता गया। आता है 1 अगस्त 2019 का, जब मध्यस्थता फैसले ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहे। फिर समय बीतता है। फिर आता है अगला दिन 6 अगस्त साल 2019 का, जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हो गई। फिर आता है समय 16 अक्टूबर 2019, जब अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर दिया। तब आता है अगला महीना 9 नवंबर का, साल होता है 2019 और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया और करीबन 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिल गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ की जमीन मुहैया कराने का आदेश दे दिया गया। और फिर तकरीबन 25 मार्च साल 2020 को, तकरीबन 28 साल के बाद, रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हो गए। और फिर समय आ जाता है 5 अगस्त 2020 का, जब राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू किया जाता है और फिर नरेंद्र मोदी, RSS संचालक मोहन भागवत, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत तकरीबन 175 लोगों को न्योता दिया जाता है और अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले PM मोदी वहां दर्शन करते हैं और राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। और आज के समय में तो यानी 22 जनवरी 2024 को इस राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, जहां प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसको लेकर आज के समय में जोरों शोरों से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये रही जानकारी प्रभु श्री राम के अपने ही स्थान पे स्थापित होने की, यानी अयोध्या को अयोध्या साबित करने में करीबन 500 सालों से भी ज्यादा का समय लग गया। और अब जाकर वो दिन आए हैं जब प्रभु श्री राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। तो इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य से हार ही जाता है
और अंत में जीत प्रभु श्री राम की हो ही जाती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।